आप सभी मित्रों का एमपी मिश्रा क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन और वंदन। मित्रों, आज हम लस और मासा पे आपसे बात करेंगे। दो लेक्चर होगा लस और मासा पे। देखिए, सबसे पहले मासा बताते हैं, मासा हम कैसे निकालते हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम सबसे पहले लेते हैं। सपोज करिए कि 10 और 15 का मासा निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? मासा का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में हो वही मासा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड कर देंगे। जितने टर्म हमको 10 दिया गया, 1 15, तो 10 का करेंगे। 10 का आप जानते हैं, 2 पचे 10 और 5 एकन्नम 5। ठीक। इसके अलावा यहां देखिए 15 का, 3 पचे 15 और 5 एकन्नम 5। तो यहां क्या हो गया, 10 का मतलब हो गया 2 गुणे 5 और 15 का मतलब हो गया 3 गुणे 5। तो यहां मासा क्या होगा, हमने कहा जो दोनों में है। दोनों में कौन है? 5। ये दोनों में है, यह हो गया 5। मासा से जिन संख्याओं का हम मासा निकाल रहे हैं, वे दोनों संख्याएं इससे विभाजित होंगी। जो मासा हमारा निकला है उससे विभाजित हो जाएंगी, या उनके गुणनखंड से विभाजित हो जाएंगी। जो मासा निकलेगा उसके या तो गुणनखंड से विभाजित हो जाएंगे या तो उसी से विभाजित हो जाएंगी। ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। और देखिए, कुछ और क्वेश्चन हमें यहां पे लेते हैं, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए 45 और 60 है, इनका मासा निकालना है। ठीक। आप देखिए क्या करेंगे, इसका हल कैसे हम निकालेंगे। पहले 45 का गुणनखंड कर लें। 45 किससे कटेगा, इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 से कटेगा ही। लेकिन इन दोनों का सम करिए, 4 धन 5 9। 9 किससे कट रहा है? 3 से, इसलिए 3 से विभाजित होगा। तो 3 से अगर भाग दिए तो 15 आया, फिर 3 से भाग दिए 5 आया, फिर 5 से भाग दिए 1 आया। ठीक। इसी ढंग से यहां 60 का आप करिए, 2 से भाग दिए 30 आया, फिर 2 से भाग दिए 15 आया, फिर 3 से भाग दिए कितना आया? 5 आया, फिर 5 से भाग दिए 1। अब देखिए 45 क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 5, और 60 क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। मासा क्या है, जो दोनों में हो। देखिए दोनों में कौन है, एक 3 है और एक 5 है। यह 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है, यहां 2 2 है लेकिन इसमें नहीं है। तो मासा कितना हुआ, 3 गुणे 5 15। ठीक। तो आप देखिए 15 से 15 3 45 और 15 चौका 60 कट रहा है ना। आप इसका जो गुणनखंड है 3 से, देखिए 3 से भी 45 कटेगा, 3 से 60 कटेगा, 5 से 45 कटेगा, 5 से भी 60 कटेगा। तो ये आपके लिए 2 छोटे क्वेश्चन रहे। हम आपके लिए मासा निकालना बताएंगे जब 2 से अधिक संख्याएं हो, तब आप कैसे मासा निकालेंगे। यही प्रोसेस होगा मासा निकालने का, और कोई दूसरा प्रोसेस यहां पे नहीं है। मासा निकालने का सबसे सरलतम जो तरीका है वो यही है आपके पास। मान लीजिए आपसे कहा गया कि 12 का और 15 का 20 का मासा निकालिए। तो इन तीनों का आपको गुणनखंड करना होगा। 12 का गुणनखंड, 2 से भाग दिए 6 आया, फिर 2 से भाग दिए 3 आया, फिर 3 से भाग दिए 1 आया। 15 का गुणनखंड, 3 से भाग दिए 5 आया, 5 से भाग 1 आया। ठीक। तो और 20 का, 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर आप देखेंगे ध्यान से, यहां कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में हो। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक। इसी ढंग से 15 का 3 गुणे 5 और 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5। देखिए 5 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है।
3 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहां हम मसा नहीं कैलकुलेट, इन तीनों संख्याओं का हम मसा नहीं निकाल पाएंगे। अगर मसा निकालना है तीनों में से कोई एक संख्या हमको बदलनी पड़ेगी। ठीक, मान लीजिए हमने यहां संख्या बदल के इसको जो है 10 कर दिया। अगर 10 हम कर दिए तब इसका मसा हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग दिए 5 और फिर देखिए 5 से भाग दिए तो कितना आ गया, ये आपके लिए 1 आ गया। तो यहां देखिए इसको 10 कर दीजिए तो कितना हो गया, 2 गुणे 5। ये देखिए 5 तीनों में है, इसलिए इसका क्या होगा, मसा 5 होगा। अब हम लसा की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, मान लीजिए इसी संख्या का हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लसा निकालना है। देखिए इस ढंग से हम तीनों संख्याओं को लिखते हैं, 12, 15, 20, 12, 15 एंड 20। देखिए सबसे पहले 2 से काटे, जो संख्या कट जाए, जो विभाजित हो जाए उसको विभाजित कर देंगे, जो ना विभाजित हो उसको ज्यों का त्यों नीचे उतार लेंगे। जैसे 2 से भाग दिए तो देखिए 2 छक 12, यह नहीं कटेगा तो इसको ज्यों का त्यों उतार लिए, फिर इसको ये 10 हो गया। अब देखिए अगले स्टेप पे फिर 2 से 2 तिहाई 6, ये नहीं विभाजित होगा तो इसको ज्यों का त्यों निकाल लिए। अब ये 5। अब देखिए 3 से, 3 का नाम 3, 3 5 15, 5 नहीं विभाजित होगा तो ऐसे ही रख लिए। फिर अब देखिए 5 से 1 1 1, जब ये आ गया 1 1 1 तो क्या करेंगे, अब इसका मतलब है कि ये गुणनखंड पूरा हो गया। अब देखिए लसा कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60। यानी इन तीनों संख्याओं का अगर हम लसा निकालें या एलसीएम निकालें तो कितना है, 60। ठीक, ये तो हमने चूंकि लिखा गया था उसी का हम एलसीएम निकाल दिए। 2 संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे हम एक आध और उदाहरण ले रहे हैं। यहां पे 20 और 45 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए इस ढंग से 20 लिख दें, 45 लिख दें। अब देखिए 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसको ज्यों का त्यों लिख दें। फिर देखिए 2 से कटेगा, इसको क्या करें, यह नहीं कटेगा वैसे ही लिख दें। अब देखिए 5 से, 5 9 45। अब देखिए 3 से, फिर देखिए 3 से, जब तक एकदम नीचे सब जितनी संख्याएं ऊपर लिखी गई सब में 1 1 1 ना हो जाए तब तक हम इसको विभाजित करते रहेंगे। अब यहां देखिए लसा क्या होगा, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60 और 60 तिहिया 180। तो इन दोनों संख्याओं का जो लसा होगा वो कितना होगा, 180 होगा। अच्छा, अगर इन दोनों संख्याओं का हम मसा निकालें तो क्या होगा, देखिए अगर इसका मसा निकालें तो क्या हो जाएगा। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 20 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पचे 20। ठीक, अब 45 का अगर ध्यान से देखेंगे तो 45 यहां से विभाजित हुआ है, 5 गुणे 3 गुणे 3, इसको उलट के लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 त्रिक का 9 पचे 45। अब इसका मसा अगर ध्यान से देखेंगे
तो वह 5 है, क्योंकि यही दोनों में है। इसको हम इसलिए निकाले हैं, एक फार्मूला होता है, आपको बता दें कि अगर दो संख्याओं का लसा और मसा निकालें तो लसा गुणे मसा एक किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखिए कि 180 गुणे 5 यह किसके बराबर हुआ। देखिए यहां पहली संख्या क्या है 20 और दूसरी संख्या 45। अब देखिए 180 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 900 आएगा, और इधर देखिए अगर 20 में 45 का गुणा करेंगे तो ये भी 900 आएगा। देखिए एक फार्मूला है, आप देखिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। एक क्वेश्चन इस पे आता है, और इसको हम जब अगला आपको लेक्चर देंगे, आएगा हमारा अगला वीडियो जब आएगा हमारा, तो उसमें हम इस पे आधारित क्वेश्चंस बताएंगे। क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियोस डाल रहे हैं 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का, जिससे आप उबे न देखते वक्त ऊपर ना हो। गणित थोड़ा सा नीरस सब्जेक्ट है और इसमें रोचकता बनी रहे, इसलिए वीडियो छोटे छोटे डाले जा रहे हैं। और आपके लिए हमने आज लसा मसा और ए के फार्मूला बताया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अगर दो संख्याओं का लसा मसा निकाला गया है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। अगले जो वीडियो आए हम आपके लिए देंगे, उसमें इसी फार्मूले पे आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि इससे पहले यूपी टीईटी में पूछे गए हैं। वे सारे क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम में है उनको हम लेंगे, और थोड़ा सा यहां से आपका जो कोर्स है वो थोड़ा सा अप टू स्टेटस आ रहा है। और हमारा आपसे फिर से वही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। धन्यवाद।